नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का एक बार फिर से अभिवादन करते हुए पिछले 2-3 हफ्तों से जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, आज हम उसी की बात करने के लिए हाजिर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड वेव की। क्या तीसरी लहर शुरू हो गई क्या? जी हाँ, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वेव इन इंडिया? कई लोग इस वीडियो के बारे में कब से इंतजार कर रहे थे, पर हम कुछ डेटा, कुछ न्यूज का इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में अभी अभी डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है, और इसीलिए आज वीडियो के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। चलो सबसे पहले समझते हैं थर्ड वेव, तीसरी लहर के सामने हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। दो चीजों से हम बच सकते हैं, एक रसीकरण, टीका, वैक्सीन, और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। चलो दोनों की तरफ बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं टीकाकरण। कहां पर खड़े हैं हम? भारत की परिस्थिति क्या है वैक्सीनेशन की बात करें तो? 29 अगस्त के जो अगर फिगर्स हम देखें तो भारत में करीबन 11% लोगों को टीके के दोनों डोज मिल गए हैं। 11%, यानी कि 89% लोगों को टीके के दोनों डोज अभी नहीं मिले हैं। करीबन 36%, यानी कि एक तिहाई लोगों को कम से कम एक डोज मिल गया है रस्सी का, यानी कि करीबन दो तिहाई लोगों को रस्सी का अभी एक डोज बाकी है। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को देखें, यानी कि एडल्ट लोगों को, वयस्क लोगों को, तो उसमें करीबन 16% लोगों को दोनों डोज मिल गए हैं, जबकि करीबन 51%, यानी कि आधे भारत के वयस्कों को कम से कम एक डोज मिल गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन चालू किया जस्ट जनवरी के 16 तारीख को, यानी कि अभी करीबन 7 महीने ही पूरे हुए हैं, और हम 7 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने ये आंकड़ा अचीव कर लिया है। पर हमें याद रखना है कि आप रस्सी भारत में ले रहे हो, अमेरिका में ले रहे हो, अमेरिकी रस्सी ले रहे हो, या यूके की रस्सी ले रहे हो, कोई भी रस्सी, कोई भी टीका पूरा सुरक्षित आपको नहीं करता है। आपको संक्रमण हो सकता है, पर आपको मॉडरेट और सीवियर डिजीज नहीं हो सकता। तो हमने दो बातें बताई, वैक्सीनेशन से हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं, और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। पर वैक्सीनेशन हमें पूरा संरक्षण नहीं देता। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज सुबह में ही ये फिगर आई है कि हमने करीबन 61 करोड़ डोजेस दे दिए है, और इस वक्त भारत 26 अगस्त की अगर फिगर्स देखे तो भारत ने 46 करोड़ लोगों को, और आज की फिगर के मुताबिक करीबन 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज दे दिया है। यानी कि अब यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पीड थी, उससे भी हमने ज्यादा स्पीड से काम वैक्सीन के लिए करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी वैक्सीन की ड्राइव जनवरी में शुरू हुई, शुरू में बहुत ही धीमी थी, और अब देख सकते हैं कि उसने अब स्पीड पकड़ ली है। और ये जो लाइट ग्रीन एरिया है वो एक डोज वाले लोग हैं, और ये डार्क ग्रीन एरिया है वो दो डोज वाले लोग हैं। पूरी दुनिया ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि भारत इस फिगर पर, करीबन 60 करोड़ की फिगर पर 15 अगस्त तक पहुंच जाएगा, पर हम पहुंच गए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अब प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? एक तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है, भारत में ही हो रहा है। आज तो हमने देखा कि गुजरात में, साउथ गुजरात में भी इसका कोवैक्सीन का प्रोडक्शन चालू हुआ, और उसकी पहली बैच रिलीज हुई। सो भारत में ही वैक्सीन बनती है, भारत में भी अलग अलग कई जगह पर ये वैक्सीन बनना शुरू हो गया। शुरू में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट का, फिर उसे सही जगह पर पहुंचाने का, कोल्ड चेन मेंटेन करने का, डेटा इकट्ठा करने का, ऐप बनाने का, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का, वो प्रॉब्लम्स अब नहीं रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग आप देखो,
भारत ने 27 अगस्त को एक ही दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूरे इजराइल को एक दिन में वैक्सीन दी, ऐसा हम बोल सकते हैं। इजराइल की बस्ती इससे थोड़ी कम है। सो इजराइल जितने कंट्री में एक दिन में वैक्सीन देना असंभव है, हमने ये करके दिखाया। एंड दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। जैसे मैंने कहा, पूरी दुनिया ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि भारत ये कर पाएगा, पर भारत ये कर रहा है और करता रहेगा। एक और कारण यह है कि बहुत सारी वैक्सीन आ रही है। 6 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल रहे हैं, जिसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोस में आपसे बातें भी की है। 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया है। तो अब ये तो प्रश्न नहीं है, कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि वैक्सीन की आड़असर हो सकती है। 50 करोड़ लोगों में कहीं पर भी वो आड़असर देखने को नहीं मिल रही है। सो सेफ्टी इज नाउ एस्टैब्लिश्ड। और कई लोग ऐसे थे कि जो mRNA वैक्सीन, अमेरिका वाली वैक्सीन आने दो, बाद में हम लेंगे, ऐसा बोल के बैठे हुए थे। उन लोगों के लिए ये जो आर्टिकल है, जो रिनाउंड इंटरनेशनल जर्नल में आया है, वो खास देखने लायक है। क्या है आर्टिकल? ये जो ब्लू वाला फिगर है, ग्राफ, वो mRNA वैक्सीन है, यानी कि फाइजर की वैक्सीन है। और आप देख सकते हैं उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति शुरू में ज्यादा थी, पर 6 महीने के अंदर वो कम हो रही है। इट इज गोइंग डाउन। इसीलिए अमेरिका और इजराइल में बूस्टर डोजेस की बातें होना शुरू हो गई है। और ये देखो, ये हमारी कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन जो हम सब ने ली है, और कोविशील्ड कोवैक्सीन, इस वैक्सीन की असर शुरू में कम दिखाई दी, रोग प्रतिकारक शक्ति, पर जो रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हुई वो मेंटेन हुई। और अब 6 महीने के बाद जब mRNA की वैक्सीन की रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी वैक्सीन की रोग प्रतिकारक शक्ति से कम हो रही है, और मृत्यु दर कोवैक्सीन में सबसे कम दिखाई दिया है, कोविशील्ड में। यानी कि कोविशील्ड दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन उभर कर सामने आई है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमने पहले 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन देते 85 दिन लगाए, करीबन 3 महीने। और छठे 10 करोड़ लोगों यानी कि 51 से 60 करोड़ तक पहुंचने में हमें सिर्फ 19 दिन लगे। आप समझ सकते हैं, 10 करोड़ लोगों को हमने पिछले 19 दिन में टीका लगाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अब हम देख सकते हैं, हम चाइना से पीछे वैक्सीनेशन की स्पीड में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अमेरिका, जो ये नीचे वाला ग्राफ है, वो बहुत पीछे रह गया है। और हमने चाइना और अमेरिका से करीबन 2-2.5 महीने के बाद में टीका लगाना शुरू किया था। अभी भी वैक्सीन के सामने कुछ प्रॉब्लम है। कई लोगों का रेजिस्टेंस है, डर है, बीक है। कई लोग नहीं रह रहे हैं, कई लोग मानते हैं कि हम तो कोविड में मानते ही नहीं है। उन लोगों का डर दूर करना जरूरी है। माइग्रेशन और ट्रैवल के कारण भी वैक्सीनेशन का एक डोज लिया जाता है, दूसरा रह जाता है। फियर इज नॉट द की। पहले ऐसा था, मई महीने में सब लोग डरे हुए थे। अब ऐसा है कि कई सारे, करीबन 18 स्टेट के अंदर ये कोरोना के आंकड़े बहुत कम हो गए संक्रमण के, इसलिए लोगों का डर चला गया है। तो जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं ली है, वो अपने आप से बोल रहे हैं कि अब तो कोरोना है ही नहीं, क्यों वैक्सीन ले। भाई साहब, कोरोना की लहर जब आएगी, तब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, या फिर जिन लोगों ने सिर्फ एक ही डोज लिया है, उनके ऊपर सबसे भारी मात्रा में तकलीफ होने वाली है। याद रहे, भारत में अभी भी 45 करोड़ लोगों ने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है, और ये सब लोग खतरे के साथ खेल रहे हैं। जैसे हमने बताया कि दो चीजें हमें प्रोटेक्ट करती है। वैक्सीन पार्शियल प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है, पर पूरा नहीं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें संपूर्ण सुरक्षित रखती है। वैक्सीन के बारे में हमने देखा, चलो देखे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमारा अप्रोच क्या सही है? बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल गलत रास्ते पर है। हम बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जैसे हम भूल चुके हैं, और ये खतरनाक हो सकता है। अभी भारत में क्या परिस्थिति है? भारत में परिस्थिति ये है कि 24 अगस्त को भारत में 25,000 केसेस थे, और 26 अगस्त को ये करीबन डबल होकर 46,000 हो गए।
यानी कि डबलिंग टाइम जो 19 दिन का था वो कम होकर सिर्फ 2 दिन हो गया। ये बहुत खतरनाक खतरे की निशानी है। ज्यादातर केसेस केरला से आ रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं क्या केरला वाले ठीक से काम नहीं करते? जी हाँ, वो ठीक से काम कर रहे हैं। वहां की वैक्सीनेशन की फिगर, टीकाकरण के आंकड़े पूरे भारत के आंकड़ों से बेहतर है। वहां करीबन 55% लोगों को एक टीके का एक डोज और करीबन 1/3 लोगों को टीके का दोनों डोज दे दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं इसलिए वहां पे रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। वहां पर संक्रमण ज्यादा है। अगर 100 लोगों का परीक्षण किया जाता है तो पूरे भारत में करीबन 3 लोगों में ही कोविड पॉजिटिव आता है, जबकि केरला में ये 17 लोगों में पॉजिटिव आता है। तो टेस्ट की संख्या बाजू पर रखिए, टेस्ट का पॉजिटिव जो कारण है, कितने लोगों में संक्रमण आता है, ये केरला में बहुत ज्यादा है। ये किस लिए हो रहा है? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। ये इसलिए हो रहा है कि ये डिजीज अब भारत में एंडेमिक हो गया है। इसी वाक्य के लिए हम पिछले 2-3 हफ्ते से रुके हुए थे और WHO ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि भारत में ये रोग एंडेमिक हो गया है। एंडेमिक हो गया इसका मतलब क्या, ये खत्म हो गया? जी नहीं। एंडेमिक का मतलब समझिए। एंडेमिक मतलब ये रोग अब भारत से जाने वाला नहीं है, पर एक साथ पूरे भारत में फैलने वाला भी नहीं है। ये बारी बारी से कई शहरों को, गांवों को या राज्यों को अपनी झपट में लेता रहेगा और जिसको झपट में लिया है उसको छोड़ता रहेगा। यानी कि ये महीना भर ये रोग MP में रह सकता है, फिर केरला में, फिर गुजरात में। आज केरला जिस सिचुएशन से पसार हो रहा है, गुजरात उसी में से अप्रैल मई में पसार हो चुका है और फिर से ये बारी आ सकती है। जी हाँ, फिर से ये बारी आ सकती है क्योंकि अब ये डिजीज यहाँ पर एंडेमिक है, तो ये घूमता रहेगा। एंडेमिक होने में प्रॉब्लम ये है कि ये जहां पर भी होगा वहां उतना ही सीरियस और उतना ही सीवियर, उतना ही गंभीर और उतना ही प्रमाण ज्यादा होगा जितना कि हमने दूसरी लहर में देखा है। यानी कि आज तुम्हारी बारी, कल हमारी बारी, ये भारत में चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप भारत में कहीं पर भी जाओ, मान लो कि आप गुजरात में आए, आज यहाँ पर केसेस पूरे दिन में 14 केसेस है, पिछले 10 दिन से यहाँ 20 से कम केसेस है, पर अचानक ये केसेस बढ़ना शुरू हो सकता है। आज 15 से कम है, अगले 2, 3, 4, 5 दिन में अचानक 200, 300, 400 और फिर 4000 तक पहुंच सकते हैं। जो केरला में दिखाई देता है वो कहीं पर भी, किसी राज्य में या किसी भी शहर में कभी भी भारत में दिखाई देगा और ये बारी बारी से होता रहेगा। इसे ही एंडेमिसिटी कहते हैं। वैसे भी त्योहार नजदीक है, ठंडी भी नजदीक है, जिसमें ये रोग फैलने का खतरा और भी बढ़ेगा। तो क्या थर्ड वेव आ गई है? जी नहीं, थर्ड वेव नहीं आई है और पूरे भारत में एक साथ थर्ड वेव आने वाली नहीं है। पर भारत में भी वैक्सीन ली हुई है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने लगेगी। हमने देखा है कि हर 6 महीने भारत में संक्रमण बढ़ता है। पहले अप्रैल मई 2020, फिर अक्टूबर नवंबर 2020, फिर अप्रैल मई 2021, हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर 2021 में ये फिर से फैल सकता है। लोग कहेंगे कि हमने वैक्सीन ले ली है। देखिए भाई, अमेरिका की क्या हालत हुई, इजराइल की क्या हालत हुई। उन लोगों ने वैक्सीन ले ली, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ले ली, पूरे इजराइल ने वैक्सीन ले ली, मास्क निकाल के फेंक दिए, 6 फुट की दूरी फेंक दी और पूरा US और इजराइल अब उसी हालत में है। मीडिया चाहे बोले या ना बोले, इजराइल और खासतौर से US के कई स्टेट्स उसी हालत में है जहां पर हमारा दिल्ली या हमारा गुजरात था। यानी कि ऑक्सीजन की कमी या फिर महाराष्ट्र में बेड्स की कमी, जो कुछ भी दिखाई दिया वह अमेरिका की कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। ये होने के बावजूद कि वहां पर वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ था। तो 6 फुट की दूरी और मास्क को निकालने का परिणाम USA और इजराइल देख रहे हैं और
हमें भी देखना पड़ेगा। वायरस कोई भी रीजंस नहीं सुनता है, वायरस कोई भी लॉजिक नहीं सुनता है। वो तो अपने आप में पिछले 20 महीनों से अलग अलग जगह पर घूम रहा है। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे तो थर्ड वेव डेफिनेटली आएगी। पूरे भारत में एक साथ नहीं पर घूमती घूमती हमारे तक पहुंचने वाली है। और जब ये थर्ड वेव हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे राज्य में आएगी, उस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावी वो लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन या तो ली नहीं है या फिर वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। अगर टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को ये कोविड बहुत परेशान करेगा। खासतौर से अगर वायरस में म्यूटेशन होगा तो डेफिनेटली ये होने वाला है। कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज द की। रिलैक्स मत हो, मास्क और सेफ डिस्टेंस अगले 6 महीने के लिए ख्याल रखिए। क्राउडेड प्लेसेस पर मत जाइए, खासतौर से मेलों में, मंदिरों में, चर्च, रिलीजियस प्लेसेस, मॉस्क, जहां पर कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सभाओं में, वहां मत जाइए। अगर जाना कंपलसरी है तो वहां कम से कम अवधि के लिए रुकिए और डबल मास्क पहन लीजिए। अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड कीजिए। अभी घूमने फिरने पिकनिक के मजे करने के दिन नहीं आए हैं, 6 महीने और बाकी है। कई लोग हमें पूछते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बदले ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं या फिर बच्चों को हम क्या स्कूल भेज सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने ये नक्की किया है कि ये चालू कर देना है, पर पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा कि 2 महीने और ठहर जाइए, 2 महीने और ठहर जाइए, ऑनलाइन क्लासेस चालू रखिए। 2 महीने में परिस्थिति अगर इसी तरह से रहती है तो त्योहारों के बाद, दिवाली के बाद बच्चे को आप स्कूल भेज सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बदले ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। पर अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेहतर रहेगा। क्लोज डोर मीटिंग्स मत कीजिए। जैसा कि उस जाहिर खबर में बताते हैं, कोरोना का हाथी निकलने की कोशिश कर रहा है, पूंछ अंदर है, पर वो कभी भी अपना मुख मोड़ेगा और वापिस आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोरोना इज स्टिल देयर। तो आज वहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते हम बात करेंगे जीवन शैली में सुधार की, खासतौर से विटामिन और एनर्जी ड्रिंक के लिए, जिसके बारे में हमारे पास कई प्रश्न आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। हमारी चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। 6 फुट की दूरी और मास्क अब भी है जरूरी। नमस्कार।